हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया था उसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ स्टूडेंट्स। तो हमने 3 जो टॉपिक हैं, प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, इसके बारे में पढ़ा था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। और ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और इसके बाद हमने देखा था इसमें 3 महत्वपूर्ण देवता हैं, जैसे अग्नि, इंद्र और सोम। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखना है। सेकंड पॉइंट था लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। तो लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द जैसे कि पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। जनता या पूरे समुदाय के लिए जन और विश शब्दों का प्रयोग होता था। उसके बाद थर्ड पॉइंट था महापाषाण। कब्रें बनाने की प्रथा 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई, जो कि यह दक्कन में चली। और कश्मीर में पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत में यह प्रथा प्रचलित थी। उसके बाद ये इस कंकाल यहाँ पर मिले कब्रों में हथियार, लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन, पत्थर, सोने के गहने, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टूडेंट्स, इतनी चीज़ें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद आज हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, इनाम गांव, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखते ही इनाम गांव है क्या। इनाम गांव में लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। गड्ढा बना के उसमें सीधा देते थे और उसको दफना देते थे। सिर उत्तर की ओर होता था। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। मतलब 5 कमरों वाला मकान है, उसका एक आंगन है, वहां पर मिट्टी का एक बड़ा सा संदूक है जो 4 पैरों का है, उसमें एक आदमी को दफनाया गया था। ये भी पुरातत्वविदों को मिला है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो इन सारी चीजों, अनाजों का वहां पर प्रयोग होता था। और इनाम गांव में कृषकों का निवास लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व शुरू होता रहा। कृषि को महत्वता मिलती रही। इनाम गांव बेसिकली महाराष्ट्र में है। तो आप मैप में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, महाराष्ट्र में इनाम गांव को। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैप। निम्नलिखित मानचित्र में सिंधु की सहायक नदियों को दर्शाइए। ये थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में ही वो डाला है पिक्चर। तो सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इंडस, यहाँ पर हम देख सकते हैं इंडस। इंडस का ही मतलब होता है सिंधु। तो सिंधु की सहायक नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पर है सतलुज नदी, ये दिख रही है। उसके बाद है व्यास नदी, यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद है रावी नदी। उसके बाद है चेनाब नदी। उसके बाद है झेलम नदी। तो 1 2 3 4 5, तो सिंधु की 5 सहायक नदियां आप इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हिंदी में भी। तो सबसे पहला अगर हम देखें वो है सतलुज। दूसरी जो नदी है वो है व्यास नदी। तीसरी जो नदी है वो है रावी नदी। चौथी जो नदी है वो है चेनाब नदी। और 5वीं नदी है झेलम नदी। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसको मैप में जरूर से इंक्लूड कर देना स्टूडेंट्स। उसके बाद निम्नलिखित
कुछ यहाँ पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, जैसे कि निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? जो कि मैंने बताया, वेदों की संख्या 4 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद हमने देखा था जो कि ऋग्वेद है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं आती हैं, 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं उसमें देखने को मिलती हैं, तो उनको कहा जाता है सूक्त। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। तो ये था हमारा पार्ट 2, सिर्फ इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 हम इसके बाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स। तो जल्द ही लेकर आऊँगी चैप्टर नंबर